अपने ससुराल जाती है ना, पति के घर। अब जब विवाह हुआ तो कर्दम ऋषि देवहूति को लेके आए अपने आश्रम में। अब आश्रम की स्थिति देखिए, कितनी सुंदर स्थिति है। आश्रम का द्वार खोला कुटिया, तो देवहूति ने जैसे ही छत की तरफ नजर डाली तो वहां घोंसले ही घोंसले, चिड़िया भी वहां, गीदड़ भी वहां, गरुड़ भी वहां, कौवा भी वहां, तोता भी वहां, सब पक्षी पक्षी। बोले महाराज ये क्या है? कर्दम ऋषि बोले देवी ये ना, ये सब इसको अपना घर समझते हैं, ये यहीं रहते हैं। बोले चलो अच्छा है। और जैसे ही जमीन की तरफ नजर डाली तो वहां देखा बिल ही बिल, सांप भी वहां, कछुआ भी वहां, बिच्छू भी वहां, मेढक भी वहां, सब वहीं। देवहूति बोली महाराज ये क्या है? कर्दम ऋषि बोले देवी ये ना सब इसको अपना घर समझते हैं, इसलिए यही रहते हैं। बोले जब ये सब इसको अपना घर ही समझते हैं तो आप कहाँ रहते हो ये तो बताओ। तो वहीं पर देखा 1.5 फुट का एक आसन लगा था, और उसी 1.5 फुट के आसन में कर्दम ऋषि ने इशारा किया कि देवी ये मेरा स्थान है। और देवहूति के आंखों से आंसू निकल गए साहब। बोले ऐसा तपस्वी संत मुझे पति रूप में प्राप्त हुआ है। तो कर्दम ऋषि ने कहा देवी तुम थोड़ा आश्रम की सफाई कर लो, मैं थोड़ा भगवान का ध्यान लगा दूं। और कर्दम महाराज जैसे ही समाधि में बैठे, ध्यान देना, तो उनकी ध्यानस्थ समाधि लग गई। भगवान के ध्यान में इस प्रकार से तल्लीन हो गए जिसको ध्यानस्थ समाधि कहते हैं। और 40 वर्षों तक ये समाधि लग गई, 40 वर्ष तक। अभी अभी विवाह हुआ है, स्त्री को घर लाए हैं, और ना रसोई का पता, ना खाने का पता, ना नहाने का पता, ना सोने का पता। तो अपना बैठे और ध्यान लग गया, और 40 वर्षों तक समाधि। और देवहूति के संस्कार देखिए, कितने सुंदर संस्कार हैं देवहूति के। चाहती तो चले जाती अपने बाबू। देवहूति के संस्कार देखो, अपने पति की सेवा करती है, आश्रम की सफाई करती है, और जंगल में जो कंदमूल फल मिला उसी को खा लेती है। कभी पानी पी लेती है नदी का, कभी सूखे पत्ते खा लेती है, लेकिन अपने पति की पूर्ण सेवा करती है। और कहाँ महलों में रहने वाली यह राजकुमारी, और आज देखो एक आश्रम में अपने पति की सेवा कर। ये संस्कार ही तो है। जब माता शत्रुपा ने अच्छी शिक्षा दी होगी देवहूति को, तभी तो ऐसे संस्कार पड़े। एक बात मुझे याद आती है कि शिव पुराण में वर्णन आता है कि जब मैना पार्वती को बड़ी सुंदर शिक्षा देती है। शिव पार्वती का विवाह जब होता है ना, और जब पार्वती जा रही कैलाश की तरफ शिव के साथ, तब मैना बड़ी सुंदर एक शिक्षा देती है पार्वती को। मानस में ये बात कही तुलसीदास जी ने कि स्त्री का जो धर्म है वो क्या है? क्या है धर्म स्त्री का? करहूं सदा संग, कि हे पार्वती तुम सदा शिव के चरणों की सेवा करना, उनकी चरणों की पूजा करना, क्योंकि स्त्री का परम धर्म है कि नारी धर्म पति देव न जूझा, कि अपने पति की सेवा करना, अपने पति की पूजा करना, यही उसके लिए परमार्थिक मार्ग परलोक में सिद्धता देता है। और ऐसे ही जो संस्कार हैं ये माता शत्रुपा ने देवहूति को दिए। ऐसे ही जो संस्कार हैं ये माता देवहूति ने, माता शत्रुपा ने देवहूति को दिए, जिस कारण आज देवहूति कहाँ महलों में रहने वाली, देखो अपने पति की सेवा कर रही, ना खाने का पता, ना सोने का पता।
कभी गीले वस्त्र से चरण को साफ कर देती, कभी मुखमंडल को साफ कर देती। तो एक भाव है, एक विश्वास है, अरे कभी तो जागेंगे मेरे पति, कभी तो समाधि से उठेंगे। और तब तक निरंतर सेवा करते रहे। अपने पति को ही सब कुछ, मंदिर बना लिया, वही पूजा, वही सब कुछ। बड़ा सुंदर भाव है एक स्त्री का। जैसे देवहूति अपने पति की सेवा कर रही है ना, वैसी एक भाव है। एक संत ने कही, तुम ही। और जो देवहूति अपने पूर्ण पातिव्रत धर्म को निभा रही है। समय व्यतीत हुआ, 40 वर्ष के बाद जब समाधि खुली है करदम महाराज की, तो देखा सामने एक वृद्ध माता है। और करदम ऋषि उस माता से पूछ रहे, देवी तुम कौन हो? और देवहूति देखिए, वो अपने मन में विचार कर रही, मेरे पति मेरे से मेरा परिचय पूछ रहे हैं। और बड़ा सुंदर जवाब दे रही कि महाराज, आज से 40 वर्ष पहले एक महाराज आए थे और उन्होंने अपनी कन्या का विवाह आपके साथ किया था। तो करदम ऋषि को याद आई, हाँ हाँ देवी, हाँ तो मैं वही हूं। अरे देवी, तुम तो बिल्कुल परिवर्तित हो गए। कितना सुंदर तालमेल है, कितनी अच्छी जवाब दिया देवहूति ने। देखो, ये संस्कार होते हैं। क्योंकि 40 वर्ष के बाद समाधिस्थ हुए, समाधि से जगे और मन में विचार कर रही है, मेरा पति मेरा परिचय पूछ रहे। अब कोई व्यक्ति अपनी श्रीमती से पूछे कि तो कुछ है, श्रीमती के बाद किरण नहीं पहचानना, कर्कशा वाणी से। और देवहूति ने कितनी मृदुभाषी से जवाब दिया। और करदम कहते हैं, अरे देवी, तुम्हारा शरीर तो बिल्कुल झुलस गया। कि त्वं कष्टो अहमद्य तव मानवी मानदायः शुश्रूषया परमया परया च भक्तया। कष्ट मेरे लिए सहे। अपने मायके चले जाती, क्यों नहीं गई? बोले मैं आपको छोड़ के कैसे चले जाती। अच्छा तुमने खाया क्या? बोले कभी जल पी लेती, कभी पत्ते खा लेती, कभी जो जंगल में फल फूल मिलते उनको ग्रहण कर लेती, उन्हें खा लेती। और तुम कष्ट हुआ हमत्यो, मेरे लिए बहुत कष्ट तुमने सहे। और करदम ऋषि की तपस्या का प्रभाव उस क्षेत्र में ऐसा कि नदी बहती, वहां पर शेर और हिरन एक साथ जल पीते। साहब, हिंसा होती नहीं थी, ये तपस्या का प्रभाव है। अच्छा, अब करदम ऋषि ने देवहूति का हाथ पकड़ा, कहा देवी अपने नेत्र बंद करो। और देवी ने नेत्र बंद किए और खोलने को कहा। देखा सामने एक बड़ा सुंदर दिव्य महल, जिसमें हजारों दासियां, 9 मंजिला, अनेक प्रकार का वैभव, और बगल में एक बड़ी सुंदर नदी बह रही है। और इतना सुंदर वैभव तो देवहूति ने अपने पिता के यहाँ भी नहीं देखा। ये सब करदम ऋषि की तपस्या का प्रभाव है। और उस सरिता में, अर्थात जल में, नदी में, उन दोनों ने एक साथ डुबकी लगाई। और जब डुबकी लगा करके बाहर निकले तो करदम ऋषि 18 वर्ष के बन गए और देवहूति 16 वर्षीय हो गई। ये तपस्या का प्रभाव है। समय व्यतीत हुआ तो इनकी 9 कन्याएं हो गई। पहले 9 कन्याएं, इनमें से कला, अनुसुईया, ऐसे अनेक अनेक ऋषियों को, जो बड़े बड़े संत थे, उनके साथ इन कन्याओं का विवाह हुआ। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ, अनुसुईया का विवाह अत्रि जी के साथ,
कला का विवाह मरीचि के साथ, ऐसे बड़े बड़े संतों को वो कन्या दी गई। और 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान नारायण इनके यहाँ कपिल रूप में आए। बोले कपिल देव भगवान की। और कपिल रूप में जब इनके यहाँ पहुंचे तो कर्दम ऋषि ने भगवान का वो दिव्य दर्शन किया बाल स्वरूप का, और उसी झांकी को अपने हृदय में बसाया। और संकल्प के अनुसार कि जैसे ही एक पुत्र होगा मैं गृहस्थ का त्याग कर दूंगा, उस संकल्प को धारण करने पर कर्दम ऋषि ने गृहस्थ का त्याग कर दिया और चले गए। अब कपिल महाराज धीरे धीरे बड़े हुए और आज देवहूति ने मन में विचार किया कि स्वयं भगवान नारायण मेरे घर में आए हैं कि गंगा बह रही है, और इस गंगा में यदि मैं स्नान नहीं कर पाई तो मुझसे बड़ा अभागी और कौन होगा। तो आज एक सुंदर व्यासपीठ बनाई है और उस व्यासपीठ में कपिल देव महाराज को बैठाया है, और माता देवहूति बन गई श्रोता और कपिल देव हो गए वक्ता। कपिल देवहूति संवाद इसको कहा गया। और सुखदेव कहते हैं कि निर्वीणा, कि मेरी परिस्थिति बड़ी खराब हो रही, ये जो इंद्रियां हैं ये मुझे अपनी ओर खींच रही। दूसरा मेरा प्रश्न है इंद्रियों को, पहला प्रश्न है इंद्रियों को वश में कैसे करें। दूसरा प्रश्न है बंधन किसका होता है, शरीर का, आत्मा का, मन का, किसका। और मन को एकाग्र करने के उपाय। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर संवाद है, कपिल देव समझाते हैं, क्योंकि स्वयं नारायण स्वरूप है। व्यासाय विष्णु रूपाय, विष्णु रूपाय व्यासवे, नमो वै ब्रह्म निधये वसिष्ठाय नमो नमः। तो फिर स्वयं विष्णु है। ये बात आती है। और यहाँ पर कपिल देव बड़ी सुंदर शिक्षा देते हैं माता को। माता, इंद्रियों को वश में करना बड़ा मुश्किल है। प्रत्येक इंद्री का मुख भगवान की तरफ मोड़ो तो इंद्रियां की शुद्धि हो सकती है। दूसरा प्रश्न है बंधन, कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध बंध मोक्षयो। बंधन होता है केवल और केवल मन का, शरीर का कोई बंधन नहीं है। शरीर तो नश्वर है, गया। जला दोगे, राख फेंक दोगे तो गीदड़ कौवे खाएंगे, जमीन में गाड़ दोगे छोटे छोटे कीड़े खा लेंगे। और आत्मा का भी कोई बंधन नहीं होता। आत्मा तो अजर है, अमर है, न इसको कोई जलावे। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न इसको आग जलावे न कोई शस्त्र इसको काटे। आत्मा तो अजर अमर है, इसका भी कोई बंधन नहीं। बंधन केवल है मन का। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध बंध मोक्षयो। यदि आपने अपने मन को भगवान की भक्ति में अर्पण किया तो निश्चित है आपके आत्म कल्याण में वृद्धि होगी, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। यदि आपने अपने मन को संसार में ही लगाया, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा मकान, मेरी भूमि, मेरा मकान, मेरा जायदाद, मेरे पैसे, ये सब संसार है, तो आपको बंधन ही मिलेगा। और ये बंधन ही चिंता का कारण है। बंधन ही चिंता का कारण है। और जब हम अपने मन को विषयों से अनासक्त बना लेते हैं तो हमारा मन चिंतन की ओर अग्रसर होता है, और चिंतन केवल और केवल गोविंद का होता है। बोलो जय श्री कृष्ण।